आज कृषि दिवस है और बॉर्डर पे बैठे दिल्ली में हमारे किसान भाइयों ने अपील की है कि लोग अब 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 25 तारीख तक भूख हड़ताल में बैठे। तो आज हम लोगों ने भी उनका साथ समर्थन में सुबह 5 बजे 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोगों ने भूख हड़ताल की है, जहां हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ हैं और उनकी लड़ाई में हम उनके साथ वहाँ तो बदल नहीं है, लेकिन हम कलकत्ते से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके साथ वहाँ खड़े हैं। बहुत ऊंची इमारत। साहब सीरियस डायलॉग सरकार को करना चाहिए थे। सरकार को इतनी जल्दी क्या थी इन कानूनों को पास करने की? देखिए, गवर्नमेंट ने टोटली फार्म लॉज को लेकर के गवर्नमेंट ने टोटली एक मिसरीड किया है सिचुएशन को। हम जानते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में बिल को पास किया गया। उस ज़माने में अपोजिशन के लीडरान ने डिविजनल वोटिंग की मांग की। आप जो एक्ट आपने पास किए हैं उनको आप सस्पेंड कर दीजिए, ऑपरेशन उनका कह दीजिए कि हम साल भर इस पर कुछ काम नहीं करेंगे, तो उससे एक वातावरण तैयार होगा और वातावरण तैयार होगा डायलॉग का, डिस्कशन का, जिसमें समझदारी की बात होगी और ऐसा कानून पास किया जा सकेगा जो सबके हित में हो। किसान के हित में होना तो बहुत ज़रूरी है। और उनके लिए आपका इसके बारे में क्या कहना है और ये जो गवर्नमेंट जो वापस नहीं ले रही है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गवर्नमेंट ने टोटली फार्म लॉज को लेकर के गवर्नमेंट ने टोटली एक मिसरीड किया है सिचुएशन को। हम जानते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में बिल को पास किया गया। उस ज़माने में अपोजिशन के लीडरान ने डिविजनल वोटिंग की मांग की। डिविजनल वोटिंग एक मैटर ऑफ राइट होता है, जब मांग होता है तो उसको डिविजनल वोटिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। कुछ अपोजिशन के लीडर हंगामा भी किए, उनको मार्शल ने कंधे में उठा करके पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया। तो सरकार अगर ये समझती है कि उनके पास में 350 से ज़्यादा सीट है पार्लियामेंट में, तो वो जो चाहे मनमाना काम कर लेंगी, तो ये सरकार की गलत सोच है। और उसी का ये नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली के बॉर्डर में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं इतनी कड़ाके की सर्दी में, और कितने लोगों की जान जा चुकी है। और उनके एक प्रीस्ट ने तो आत्महत्या भी किया है, अपने जीवन का बलिदान दिया है इस मामले में। तो सरकार को चाहिए कि वो अपना स्टैंड को थोड़ा नरम करे और नरमी से इस मामले को डील करे। जैसा ओपी शाह जी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया है कि आप लॉ को एबियंस में डाल दीजिए, आप पहले डिस्कशन कीजिए। अभी भरोसे की कमी है। आप देखते हैं कि हमारे किसान भाई जब गए नेगोशिएशन में, गवर्नमेंट ने बुलाया तो वो खाना भी अपना खुद ही लेकर के गए थे। भरोसा होता ही नहीं है। तो पहले भरोसे की वातावरण को, माहौल को बनाइए, लॉ को थोड़ा फ़िलहाल एबियंस में डाल दीजिए। आप उसके बाद में फार्मर यूनियन से कंसल्ट कीजिए, सिविल सोसाइटी से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद में आप जो MSP का उनका जो डिमांड है, सारे जो डिमांड है, उसको सुन करके आप अगर ज़रूरत है तो कानून को लाइए। लेकिन वो तो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा किसानों से मैंने बहुत कुछ पे तब्दील कर दिया, आप लोग आ जाइए। तो किसान लोग भी कहते हैं कि जब तक आप ये बिल वापस नहीं लीजिएगा तो हम लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। तो क्या ये ऐसी तरह चलता रहेगा? इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है? तो देखिए, इसका सोल्यूशन उनके पास में है जो पावर में बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर में जिम्मेदारी है हर एक सिटीज़न का। आज अगर किसान आंदोलन में इतने किसान भाई की मौत हो गई तो क्या इसका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता मोदी सरकार पे? सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ही अपने ईगो, अगर ये ईगो का मामला है तो ईगो में ना लाएं, प्रेस्टीज में ना लाएं, और नरमी दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सजेशन को मान ले। अगर आप बिल को एबियंस में डाल देते हैं, कानून को इफेक्टिव अभी ना करते हैं और उसके बाद बातचीत करें, तो वो भी एक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट तो रास्ता दिखा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि उस बात को माने और ऐसे जिद में ना रहे। इसके लिए आप लोगों ने भूख हड़ताल किया है। आज कृषि दिवस है और बॉर्डर पे बैठे दिल्ली में हमारे किसान भाइयों ने अपील की है कि लोग अब 21 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 25 तारीख तक भूख हड़ताल में बैठे। तो आज हम लोगों ने भी उनका साथ समर्थन में सुबह 5 बजे 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोगों ने भूख हड़ताल की है,
जहाँ हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ हैं और उनकी लड़ाई में हम उनके साथ वहाँ तो बने नहीं है, लेकिन हम कलकत्ते से ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उनके साथ वहाँ खड़े हैं। और ये जो आप लोगों का ये जो हो रहा है, इसमें कौन कौन दल शामिल है, कौन पार्टी के लेवल में हो रहा है, किसी बैनर में हो रहा है? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, ये पूरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। दारुआ हेल्पलाइन सोसाइटी है, पॉपुलर फाउंडेशन है, सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस है, रवि और भीम आर्मी है, ह्यूमन राइट्स है, तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। और ये किसी पॉलिटिकल बैनर से नहीं है, बस हमारा डिमांड है कि हमारे गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि जो फार्मर्स हमारे बैठे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लिहाजा उनकी बातों को सुना जाए और ये बिल जो रोल बैक उनका डिमांड है, उस डिमांड को पूरा किया जाए और उनको उनकी बातों को समझकर अगर कोई फायदे का बिल लाते हैं तो उनसे मशवरा करके एक बिल बनाया जाए ताकि वो भी उससे मुतमईन हो और उससे लोग फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ये तो मतलब गवर्नमेंट उन लोगों की बात मान नहीं रही है और किसान भी कह रहे हैं कि हम भी बात नहीं मानेंगे, दोनों आदमी अड़ा हुआ है, तो ये क्या मसले का हल कैसे होगा? ये भूख हड़ताल, ये इरिटेशन वगैरह से होगा? गवर्नमेंट का जो रवैया है, एरोगेंस का जो रवैया है, ये रवैया सही नहीं है। आप एक देश चला रहे हैं तो देश में आपको आपके लोगों का ध्यान रखना चाहिए। आप हमेशा से एक बिल ले आते हैं जिसमें कोई मशवरा नहीं करते हैं, उनके एक्सपर्ट से कोई बात नहीं करते हैं, जिससे मुतालिक वो बिल होता है आप उनसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझते, बिल लाकर आप पेश कर देते हैं और आप कहते हैं कि लोगों को मानना पड़ेगा। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग नहीं मानेंगे और ये एक अक्सरियत से लोग इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब जिसके लिए आप ला रहे हो उनको उससे फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसको वापस लीजिए और अपना स्टैंड को थोड़ा सॉफ्ट कीजिए। अगर इतना हार्श स्टैंड होगा तो बहुत मुश्किल है। आप एक देश को चलाने के लिए आपको सॉफ्ट स्टैंड लेकर लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर एक अच्छे से बिल लाइए ना भाई, आपको मना नहीं करते, लेकिन आप एक अचानक से अपनी तरफ से बिल लाकर थोप देते हैं जिसमें किसी को कोई भलाई नहीं नजर आती है। तो ऐसे बिल से और इस तरीके से बिल लाकर पेश कर देने से, हम लोगों के ऊपर थोप देने से हम लोग उसे मानने से इनकार करेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो इसी तरह से इनकार करेंगे हम लोग। थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम उस्मा आलम है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। थैंक यू। हमारे यहाँ पर बहनें बैठी हैं लेडीज़ पार्क के मैदान में किसान बिल के ख़िलाफ़। ये पर्पल फाउंडेशन उस्मा आलम साहिबा लोगों ने बैठाया है। एक ही आवाज़ है और एक ही नारा इस वक्त पूरे बंगाल से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया से है कि इस किसान बिल को वापस लिया जाए और किसान के हित में जो जिस तरीके से ख़िलाफ़ काम कर रही है ये गवर्नमेंट, उसको निकाल करके इस गवर्नमेंट को भी उखाड़ फेंका जाए और साथ में इस किसान बिल को भी उखाड़ फेंका जाए। पूरा देश देखे और लाइक करे।